तो चलिए आज हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक जबरदस्त कम्युनिकेशन नेटवर्क के सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे हर एक्शन, हर सोच और दिल की हर एक धड़कन को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिल, फेफड़े और मसल्स ये सब एक साथ मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल में कैसे काम करने लगते हैं? ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई इत्तेफाक। इसके पीछे है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस पर काम करता है। जी हाँ, यही है हमारा न्यूरल सिस्टम। तो चलिए एक सिग्नल के सफर को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए इस सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट देखते हैं। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है इसके दो मेन डिविजन्स को समझना। ये दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। सीएनएस को आप हमारे शरीर का कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यहीं पर सारी जानकारी प्रोसेस होती है और फैसले लिए जाते हैं। और पीएनएस वो है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, यानी शरीर में फैली बाकी सारी नसें जो इस कमांड सेंटर तक सिग्नल लाती हैं और यहाँ से कमांड्स लेकर जाती हैं। तो ये तो हो गई बड़ी पिक्चर। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उस सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट को देखते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चलाती है। और वो यूनिट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन एक बहुत ही छोटा स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका काम है अलग अलग तरह के सिग्नल्स को पकड़ना, उन्हें रिसीव करना और फिर आगे भेजना। असल में यही हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब एक न्यूरॉन के कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। सिग्नल को रिसीव करने के लिए पेड़ की शाखाओं जैसे डेंड्राइट्स होते हैं। फिर आती है सेल बॉडी जो न्यूरॉन का मेन हिस्सा है। यहाँ से सिग्नल एक लंबे तार जैसे एक्सॉन से होकर गुजरता है और आखिर में आता है सिनेप्टिक टर्मिनल, जहाँ से ये सिग्नल केमिकल मैसेंजर्स के रूप में आगे भेजा जाता है। अच्छा, हमने मैसेंजर सेल की बात तो कर ली, पर ये मैसेज खुद क्या है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक एक्टिव बिजली की प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि एक इम्पल्स या कह लें कि एक सिग्नल असल में एक अकेले न्यूरॉन के अंदर सफ़र कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें सेल के लेवल पर जाना होगा। इसका जवाब है एक्शन पोटेंशियल। घबराइए मत, ये बस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक फैंसी नाम है जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये न्यूरॉन की बाहरी परत पर चार्ज का एक बहुत छोटा पल भर का बदलाव होता है। इस पूरी प्रोसेस को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। देखिए, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर जैसे ही कोई स्टिमुलस यानी सिग्नल आता है, सोडियम आयंस के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद होता है असली एक्शन। सोडियम आयंस तेजी से अंदर आते हैं और चार्ज एकदम से पलट जाता है। ये बदलाव एक लहर की तरह पूरे एक्सॉन में दौड़ता है और आखिर में न्यूरॉन खुद को फटाफट रीसेट कर लेता है ताकि वो अगले सिग्नल के लिए तैयार हो जाए। तो एक न्यूरॉन के आखिर तक तो सिग्नल पहुंच गया, पर आगे क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सिग्नल को एक खाली जगह पार करके अगले न्यूरॉन तक पहुंचना है। 2 न्यूरॉन्स के बीच के इसी कनेक्शन पॉइंट को साइनैप्स कहते हैं और यहाँ एक बहुत छोटा सा गैप होता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हवा में कूदकर इसे पार नहीं कर सकता है ना? तो यहीं पर खेल बदल जाता है। यहाँ होता है एक केमिकल हैंड ऑफ। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले न्यूरॉन के अंत में पहुंचता है, वो न्यूरोट्रांसमिटर्स नाम के कुछ केमिकल्स को उस गैप में छोड़ देता है। ये केमिकल्स तैरकर गैप को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पर चिपक जाते हैं। और जैसे ही ये होता है, अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाता है। बस मैसेज आगे बढ़ गया। तो ये सिग्नल जो इतने मुश्किल रास्ते से होकर गुजरा है, आखिरकार जाता कहाँ है? ये पहुंचता है अपनी असली मंजिल पर, हमारे सेंट्रल कमांड सेंटर में। हमारा दिमाग यानी हमारा ब्रेन, यही शरीर का वो सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है, असली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यहीं पर इन सारे सिग्नल्स को समझा जाता है और फिर फैसले लिए जाते हैं। और हमारा दिमाग क्या क्या नहीं करता, हमारे चलने फिरने और बैलेंस बनाने से लेकर दिल की धड़कन और सांस लेने तक, देखने, सुनने, बोलने, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है।
अब देखिए सोर्स में इस पूरी प्रक्रिया को कितने अच्छे से समेटा गया है। कहा गया है नर्व इम्पल्स एक्सॉन मेम्ब्रेन पर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की एक लहर के रूप में आगे बढ़ता है। इसका मतलब आसान भाषा में ये चार्ज के बदलने और फिर से नॉर्मल होने की एक लहर है, बिल्कुल वही जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो अंत में एक सवाल सोचिए जरा, हमारी पूरी हकीकत, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, ये सब कुछ बस इन छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल चिंगारियों से बना है। ये बात हमारे वजूद के बारे में हमें क्या बताती है? इस पर जरूर सोचिएगा।